तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नागाटो नारुतो के ऊपर अपना जुत्सु कर रहा होता है। नारुतो उससे बचने के लिए अपने राशिंगान से अटैक कर देता है, लेकिन नागाटो उसके राशिंगान को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नारुतो उससे पूछता है ये आखिर किस तरह का जुत्सु है, लेकिन नागाटो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। फिर नागाटो अपने क्रीचर को समन कर लेता है और नारुतो को याद आता है ये तो पेन को ठीक करने वाली मशीन है। तो वो कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। वहीं काबूटो कह रहा था मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करके उसे मार दूंगा, जिसके बाद मैं उसे अपने पास लेकर आऊंगा और दोबारा से जिंदा करूंगा, जिसके बाद मेरे पास 2 चिंचुरिकी होंगे और मादरा को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। उधर नागाटो नारुतो की आत्मा को बाहर निकाल रहा होता है, तभी किलर भी उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन नागाटो अपने 2 नए हाथ निकालकर उसे भी पकड़ लेता है। जिसके बाद नागाटो उन दोनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इटाची अपना सुसानो लेकर आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। फिर नागाटो अपने प्लेनेटरी डिवास्टेशन जुत्सु का यूज करता है जैसा कि उसने पहले किया था, और वो एक ब्लैक बॉल को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद सभी चीजें उस बॉल की तरफ खींचने लगती हैं और वो तीनों भी उस बॉल की तरफ ही जा रहे थे। फिर नारुतो कहता है इसने ये मेरे खिलाफ पहले भी यूज किया था, अगर तुम उस पर चिपक गए तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। फिर इटाची उससे पूछता है अगर ये इतना ही खतरनाक है तो तुम इससे कैसे बच गए थे, लेकिन नारुतो को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर इटाची कहता है इसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। हम तीनों एक साथ मिलकर अपना सबसे ताकतवर निंजुत्सु अटैक करेंगे, जिसके बाद किलर भी अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से और इटाची अपने यासका बीट से उस पर अटैक कर देता है, और नारुतो भी अपने विंड स्टाइल राशन शुरिकेन से उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तभी इटाची अपने टोच का ब्लेड से नागाटो पर अटैक कर देता है, जिसकी मदद से उसने ओरोचिमारू को भी सील किया था। फिर इटाची कहता है ये एक सीलिंग ब्लेड है, तुम जल्द ही सील हो जाओगे, क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? फिर नागाटो कहता है मैं अपने मास्टर के पास जा रहा हूँ और वहाँ से तुम्हारी स्टोरी देखूंगा। मैं एक फेलियर था, लेकिन अब तुम हमारे मास्टर की कहानी को पूरा करोगे। जिसके बाद नागाटो सील हो जाता है। काबूटो को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपना आखिरी हथियार निकालना ही होगा। फिर नारुतो कहता है मुझे ये रीएनिमेशन जुत्सु बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम्हें उन लोगों से लड़ना होगा जिनसे तुम लड़ना नहीं चाहते हो। फिर इटाची कहता है मैं इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकता हूँ, तुम दोनों मादरा को देख लेना। तो नारुतो कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपना शैडो क्लोन बनाता है, लेकिन नारुतो का चाक्रा मोड गायब हो जाता है। तो किलर भी कहता है मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही चाक्रा मोड यूज कर लिया, अब शायद तुम और क्लोन नहीं बना पाओगे। फिर इटाची कहता है तुम्हें ये सब खुद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी पावर का घमंड करोगे तो तुम भी मादरा जैसे ही बन जाओगे। मैं इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकता हूँ, शायद मुझे पता है ये कैसे करना है। फिर किलर भी कहता है मैंने इरुका को बोला था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर नारुतो कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे लगा ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। तभी इटाची उस कौवे को जला देता है। तो नारुतो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर इटाची नारुतो को बताता है शिसुई की आंख अब कुछ सालों तक काम नहीं करेगी, तो तुम उसे सास्के के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास शिसुई की आंख से बढ़कर भी कुछ है और वो है उसके इरादे, तुम शिसुई की आंख के बिना भी सास्के को रोक सकते हो। फिर नारुतो कहता है लेकिन तुम तो यहीं पर हो, तुम सास्के से बात करो। तो इटाची कहता है मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं हार गया और अब मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। फिर किलर भी कहता है तुम सिर्फ एक ताकतवर शिनोबी ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। जिसके बाद इटाची वहाँ से चला जाता है। तभी नारुतो का चाक्रा मोड भी वापस आ जाता है और वो कहता है चलो चलते हैं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गारा तीनों कागे को सील करने वाला होता है, लेकिन तभी मिजुकागे और रायकागे उसे तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वहीं थर्ड सुचिकागे सेकंड सुचिकागे से लड़ रहे होते हैं। सेकंड सुचिकागे से लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर सेकंड सुचिकागे कहते हैं मुझे लगता है तुम अब बूढ़े हो चुके हो ओनोकी। फिर ओनोकी कहते हैं ज्यादा बकवास मत करो। जिसके बाद सेकंड सुचिकागे अपना गायब होने वाला जुत्सु एक्टिवेट कर
लेते हैं। फिर सेकंड सुचिकागे कहते हैं काजे कागे के सेंचुरी स्किल्स के बिना तुम जरूर मरोगे ओनोकी। उधर रायकागे और मिजुकागे ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, जिसके बाद वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर मिजुकागे कहते हैं मैं तुम लोगों को अपनी कमजोरियां बताता हूँ, मैं शैडो स्टाइल यूजर हूँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं गेंजुत्सु यूज करता हूँ। फिर मिजुकागे एक बड़े से क्लैम को समन कर लेते हैं और रायकागे कहते हैं मैं एक लाइटनिंग स्टाइल यूजर हूँ, अपने अर्थ स्टाइल वालों को शील्ड की तरह यूज करो और मुझ पर विंड स्टाइल से अटैक करो। फिर रायकागे मिजुकागे से दूर चले जाते हैं, जिससे उन दोनों को सील करने में आसानी हो। फिर मिजुकागे गारा से कहते हैं क्या तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई प्लान है, लेकिन गारा वहां से चला जाता है। ये देखकर मिजुकागे को गुस्सा जाता है और वो अपना गेंजुत्सु शुरू कर देते हैं। फिर मिजुकागे कहते हैं अगर तुम मुझे देखो तो मुझ पर अटैक मत करना, वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा। फिर हम देखते हैं वो सब मिलकर मिजुकागे को मार देते हैं, लेकिन वो सच में एक इल्यूजन होता है। फिर मिजुकागे कहते हैं क्या तुम सब बहरे हो, मैंने कहा था मुझ पर अटैक करना बेकार है, मैं नकली हूँ। तभी एक शिनोबी पूछता है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। फिर मिजुकागे कहते हैं पहले उस बड़े से क्लैम को डिस्ट्रॉय करो, वही इस इल्यूजन को बना रहा है, अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो सभी उस क्लैम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भी एक इल्यूजन होता है। फिर मिजुकागे कहते हैं तुम सब एकदम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता नहीं वो भी नकली है, असली वाले को ढूंढो। उधर सेकंड सुचिकागे गायब होकर ओनोकी पर अटैक कर रहे होते हैं, तभी ओनोकी की कमर में मोच आ जाती है और सेकंड सुचिकागे उन्हें मारने ही वाले थे। तभी नारुतो उन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं क्योंकि सेकंड सुचिकागे एक सेंचुरी टाइप शिनोबी है। फिर गारा नारुतो के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देता है और उस पर से जंप करके नारुतो अपने राशिंगान से सेकंड सुचिकागे को मार देता है, जिसके बाद सुचिकागे जमीन पर गिर जाते हैं और ओनोकी अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से उनके वजन को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो खुद को हिला भी ना पाए। फिर सुचिकागे कहते हैं तुम तो दूसरे ब्लिट्ज से नफरत करते थे, अब तुम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हो। तो ओनोकी कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा थोड़ा बदलाव अच्छा होता है। जिसके बाद सुचिकागे उन्हें और भी कुछ बताने वाले थे, लेकिन गारा उन्हें सील कर देता है। फिर गारा नारुतो से कहता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो शिकाकू उनसे कांटेक्ट करके कहते हैं तुम सब अभी युद्ध के मैदान में हो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर गारा नारुतो से कहता है क्या ये सेफ है इस तरह नाइन टेल के चाक्र का इस्तेमाल करना। तो नारुतो कहता है जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मेरा मरने का कोई प्लान नहीं है। तुम काजेकागे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। जिसके बाद नारुतो थर्ड रायकागे से लड़ने के लिए जाता है और वो दोनों सेकंड मिजुकागे से लड़ने के लिए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग मिजुकागे पर अटैक करते करते थक चुके थे, लेकिन उन्हें असली वाले मिजुकागे नहीं मिल रहे थे। फिर मिजुकागे कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुनो, अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है, मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। तभी मिजुकागे अपने वाटर के बैलून्स बना लेते हैं और वो सभी पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गारा आकर उन सबको बचा लेता है। फिर मिजुकागे गारा पर भी अटैक करने लगते हैं और गारा अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचा रहा था। कुछ देर बाद गारा भी थक जाता है तो मिजुकागे कहते हैं तुम सब बेकार हो, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां बता दी थी। फिर एक निंजा कहता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। फिर मिजुकागे कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ ये सब नकली है, मुझ पर अटैक करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें जल्दी से उस असली क्लैम को ढूंढना होगा। लेकिन हमें पता चलता है गारा ने तो पहले ही अपनी सैंड से उसे ढूंढ लिया था। फिर मिजुकागे कहते हैं तुम पहले ही अपनी सैंड से उसे ढूंढ रहे थे और इसीलिए तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे। तो आखिरकार मुझे अपनी टक्कर का कोई मिल ही गया। वहीं ओनोकी उस क्लैम को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन ओनोकी ने पहले ही काफी ज्यादा चाकरा इस्तेमाल कर लिया था तो वो अपना पार्टिकल स्टाइल यूज नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद ओनोकी उसे अपने पंचेस से ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन फाइनली ओनोकी उसे तोड़ ही देते हैं और साथ ही वो अपनी कमर को भी तोड़ लेते हैं। तभी मिजुकागे उनके पीछे आ जाते हैं और वो कहते हैं जल्दी यहाँ से भाग जाओ ओनोकी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ओनोकी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी मिजुकागे अपनी वाटर गन से उन्हें मार देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।